हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स को, और आजकल चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और इससे पिछली वाली क्लास में हम करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे के पूरे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर काफी अच्छे से सूत्र आपके लगने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 13 है कि धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें धातु के दो गोले दे दिए और उनकी त्रिज्याएं दे दी, तो साथ साथ क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन भी करते चले जाते हैं। दोनों गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख ली पहले गोले की त्रिज्या है R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये हो गया R1 का मान। इसी प्रकार दूसरे गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं R2 बराबर 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। सीधे सेंटीमीटर के लिए 10 की घात -2 की गुणा करेंगे, मीटर में बदल गया। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो पहले पर आवेश मान लेते हैं Q1 है, दूसरे पर आवेश है Q2, और दोनों का मान समान है। यह 75 माइक्रोकूलाम, यानी कि 75 गुणा 10 की घात -6 कूलाम के बराबर हो गया। तो यहां तक हमने इसको समझ लिया। अगला है किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए। जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। सबसे पहले क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव। तो यहां से अब फार्मूले स्टार्ट हो रहे हैं। आपने आवेशों के पुनर्वितरण वाला आपने यदि डेरिवेशन करा होगा तो इसे आसानी से कर पाएंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है जोड़ने के बाद गोलों का उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। ये निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले C1 और C2 निकालने, क्योंकि गोले हैं तो C1 का मान कितना आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1, और C2 का मान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। ये मान यहां पर रखते हैं। तो चलिए रखें, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बटे क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। दोनों में अब वैल्यूज रखते हैं। Q1 Q2 का मान कितना है 75 माइक्रोकूलाम, तो यह गया 75 प्लस 75, और माइक्रोकूलाम सीधे बाहर लिख रहे हैं 10 की घात गुणा 10 की घात -6। आप समझ सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 75 गुणा 10 की घात -6 प्लस 75 गुणा 10 की घात -6, और 10 की घात -6 को बाहर ले लिया मैंने कॉमन। अब नीचे की ओर क्या कॉमन आ जाएगा, ध्यान दीजिए। यह आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, अंदर आ गया R1 प्लस R2। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा V इज इक्वल टू 75 और 75 कितना हो गया 150, तो 150 गुणा 10 की घात -6, ये तो हमारे पास आ गया। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9, तो ये ऊपर चले गया 9 गुणा 10 की घात 9, इसके बराबर आ जाएगा बटे नीचे है R1 प्लस R2। तो R1 का मान भी 5 गुणा 10 की घात -2, R2 का मान भी 10 गुणा 10 की घात -2, 5 गुणा 10 की घात -2 प्लस 10 गुणा 10 की घात -2। तो कितना आ जाएगा, ऊपर सॉल्व कीजिए। तो पहले इसको ऐसे लिखते हैं, 150 गुणा 9 गुणा 10 की घात -6 प्लस 9, ये लिख लिया। नीचे दोनों में 10 की घात -2 कॉमन है, तो क्या हो गया 5 प्लस 10 और गुणा 10 की घात -2, ये ऊपर ले जाइए तो क्या हो गया 150 गुणा 9 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, -6 प्लस का 9, 10 की घात 3, और ये 2 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। नीचे 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, 15 से काट दीजिए तो कितनी बार कट गया 10 बार, तो कितना आ गया 90 गुणा 10 की घात 3 हमारे पास आ गया है। और हमारे पास यदि 3 और 2 5, सॉरी 10 की घात कितना आ गया 3 और 2 5 आ गया। अब इसे 9 गुणा 10 की घात 6 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल यहाँ रहा होगा, दशमलव लगा के 0, तो इस दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे तो घात 1 बढ़ जाएगी, तो ये 9 गुणा 10 की घात 6, और क्या निकाल रहे हैं V निकाल रहे हैं, तो इतना क्या आ जाएगा वोल्ट। तो पहला आंसर हमने इस तरीके से निकाल दिया, काफी आसान है। सेकंड चीज क्या कह रहा है, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तार में से होकर आवेश, जो स्थानांतरित आवेश है उसकी मात्रा निकालनी है। और इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है
सेकंड के लिए लिखते हैं स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश को मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 जो कि डेल्टा Q के बराबर होगा। ये हमारा हो जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और साथ में आ जाएगा V1 माइनस V2 के बराबर होगा। ये इसका फार्मूला है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल परफेक्ट यही फार्मूला है। तो अब वैल्यू रखते हैं। C1 C2 के मान मैंने आपको पहले बता दिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। उस तरीके से इसको रखेंगे तो रखें क्या आ जाएगा डेल्टा Q बराबर C1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 बटे नीचे क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 और V1 माइनस V2 के मान लिखने तो हम यदि क्वेश्चन में देखें हमारे को क्वेश्चन में V का मान तो दिया नहीं है तो Q बराबर क्या होता है CV। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपॉन C। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे। तो क्या करना है V1 V2 के मान में अलग से निकाल लेता हूं। देखिए V1 बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन C1 और ऐसे ही V2 बराबर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन C2। तो Q1 का मान कितना आ जाएगा Q1 का मान है 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे C1 का मान आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1। इसी प्रकार V2 का मान आएगा 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे C2 का मान आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। तो ये मान हमने यहां पर रखने हैं, इस जगह पर रखने हैं। तो मान रखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। तो V1 का मान आ गया 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सीधे लिखेंगे R1 माइनस V2 का मान भी इतना ही है 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। ये निकाल दिया। अब देखिए क्या क्या चीजें कॉमन लेंगे। यहां पे लिख रहे हैं डेल्टा Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 ऐसे ही लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 बटे इन दोनों में क्या कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 इसके बराबर आ गया। इनमें क्या कॉमन है मल्टीप्लाई नीचे की ओर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो नीचे कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे कॉमन है। ऊपर की ओर 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 पूरा कॉमन है तो लिखेंगे 75 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो क्या बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस तरीके से कर दिया। बस इसे सॉल्व करना है। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया। अब R1 और R2 के मान हमने पहले लिखे हुए हैं। कितने हैं R1 R2 के मान वो यहां रखने। R1 का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 R2 का मान 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो ये ध्यान आपने रखना है। रखें तो क्या आ जाएगा डेल्टा Q बराबर R1 का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 R2 का मान 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 बटे नीचे R1 का मान भी इतना ही रखेंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 प्लस 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 और यहां आ जाएगा ऊपर 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 और यहां आ जाएगा 1 बटे 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस 1 बटे 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। डेल्टा Q बराबर 5 गुणा 10 गुणा 75 गुणा संख्याओं को तो एक साथ लिख दिया 5 10 और 75 10 की घात माइनस 2 10 की घात माइनस 2 10 की घात माइनस 6 इसको भी लिख लेते हैं 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे नीचे क्या आ जाएगा 5 और 10 क्या हो जाएगा 15 10 की घात माइनस 2 सेम है दोनों में तो आएगा 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 और नीचे इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में 10 की घात माइनस 2 कॉमन है तो यहां पे भी क्या लिख लेंगे गुणा 10 की घात माइनस 2। तो ब्रैकेट में 10 की घात माइनस 2 कॉमन आ गया तो 1/5 माइनस 1/10 आ गया। तो क्या आ गया 1/5 माइनस 1/10 ये आ गया। बस इसे सॉल्व करना है। देखिए 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात ये माइनस 2 दोनों कट गए तो 5 से काट देंगे तो 15 पंजे 75 5 पंजे 25 धाम
ये हो गया 250, साथ में क्या हो गया गुणा 10 की घात -6, और यहाँ पर आ गया एलसीएम हो गया 10, 10 की यहाँ या 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो क्या आ गया 250 गुणा 10 की घात -6 गुणा यह आ गया 1/10। इस 10 से ये वाला 0 कट गया तो क्या आ गया 25 गुणा 10 की घात -6, यानी कि आ गया 25 माइक्रो कूलाम, और यह हमारा क्या हो गया डेल्टा क्यू का मान हो गया। तो इस प्रकार से इसके सेकंड पार्ट को हमने हल कर लिया है। देख भी लेते हैं, आंसर को मैच कर लें। तो सेकंड आंसर हमारा क्या आ गया, छोटे गोले से 25 माइक्रो कूलाम। अब कैसे पता चला छोटे गोले से, क्योंकि छोटे गोले को हमने लिया था R1 और उसका आवेश की मात्रा उसमें ली थी Q1। तो आप देखेंगे यहां पर हमने लिखा है, ये तो पीछे वाले प्रश्न में चले गए, ये वाले यहां पर देखिए, ये है Q1 माइनस Q2, तो ये छोटा गोला था, तो इसलिए छोटे गोले से बड़े गोले में जो आवेश स्थानांतरित हुआ है वो 25 माइक्रो कूलाम के बराबर। क्लियर होगी बात। सेकंड चीज पे ध्यान देना आप। अगला प्रश्न है, तीसरा पार्ट है, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, कितनी ऊर्जा ह्रास होगी। तो ऊर्जा ह्रास का डायरेक्ट वहां से फार्मूला लेंगे। आपने ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में 1/2 और V1 माइनस V2 की गुणा और हो जाती है, तो ये ऊर्जा ह्रास में परिवर्तित हो जाता है। तो करें, तो लिखते हैं थर्ड पार्ट है ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास जिसे हम डेल्टा U कहते हैं, ये बराबर होता है 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और यहां पर आ जाता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। आवेशों के पुनर्वितरण वाले डेरिवेशन में आपको ये सूत्र मिलेगा। अब इसको आसान है करना, क्या करना है आपने, देखिए इसमें C1 C2 बटे C1 प्लस C2 ऐसे लिख सकते हैं, और साथ में मैंने लिख लिया V1 माइनस V2 ऐसे लिख लिया। अब एक घात मैंने यहां लिख ली, तो दूसरी घात लिख सकते हैं V1 माइनस V2, और बटे ये वाला 2 मैंने यहां लिख लिया। अब ये चीज क्या है, ये पूरी की पूरी चीज डेल्टा क्यू के बराबर है। अभी मैंने इसको निकाला 25 माइक्रो कूलाम, तो इसको लिखेंगे, ये है डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई V1 माइनस V2 बटे क्या आ गया 2। इसका मान हमें पता है 25 माइक्रो कूलाम, 25 गुणा 10 की घात -6, और V1 माइनस V2 के फिर से मान हम रखेंगे, हमने यहां पर आपको दिखा रखे हैं। V1 का मान है 75 गुणा 10 की घात -6 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, और V2 का मान भी 75 गुणा 10 की घात -6 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 के बराबर होगा। इसको रखें, ये आ जाएगा, और ये वाला 2 भी मैं बाहर ले गया, तो अब अंदर केवल V1 माइनस V2 रह गया, तो क्या आ जाएगा 75 गुणा 10 की घात -6 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 माइनस 75 गुणा 10 की घात -6 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 के बराबर होगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 75 गुणा 10 की घात -6 बाहर ले जाइए, ये कॉमन है, तो निकालें। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U बराबर 75 गुणा 10 की घात -6 बटे 2 तो है ही, साथ में 75 गुणा ये 25 गुणा, ये है 75 गुणा 10 की घात -6, दोनों में इसको कॉमन ले लेते हैं। 75 गुणा 10 की घात -6 बटे नीचे क्या कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यह गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। अंदर क्या बच जाएगा, सब चीज निकल गई, केवल R1 रह गया, यहां पर रह गया R2, तो यह आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू पुट करें, कितना आ जाएगा, यह आ गया 25 गुणा 75, 25 गुणा 75 गुणा 10 की घात -6 -12 बटे 2। ये हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 बटे 1/R1 का मान, इसको लिखेंगे 1 बटे 2 गुणा 10 की घात 2 नहीं है, ये 5 है, 5 गुणा 10 की घात -2 माइनस 1/10 गुणा 10 की घात -2। R1 R2 के मान ये हैं, तो इसमें भी आप 10 की घात -2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 25 गुणा 75 गुणा 9 गुणा 10 की घात -12 9 10 की घात कितने हो जाएंगे -3 हो जाएंगे बटे 2, और नीचे क्या कॉमन ले लिया 10 की घात -2, तो ये आ गया 1/5 माइनस 1/10 के बराबर आ गया। बस इसे सॉल्व करना है हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले तो इससे ही देखें, तो ये हमारे पास आएगा 25 गुणा 75 गुणा 9 गुणा 10 की घात -3, और 2 भी ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा +2 बटे 2,
और इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आ गया 10, 2 माइनस 1, इतना आ गया। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। 75 गुणा, यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। 75 में 25 की गुणा कर दे तो 25 पंजा 125 का हो गया 5, हासिल हो गया 12, और 25 सता 25 छिंग 150, 25 सता 175 और 12 187, 187 के लगभग आ जाएगा। तो ये इन दोनों की गुणा करके तो ये आ गया। साथ में 9 की गुणा और कर लेते हैं, 9 से, 9 पंजे 45, 9 सते 63, 63 और 4 हो गए 67, हासिल हो गए 6, 9 अठे 72 और 6 78, हासिल हो गया 7, 9 कम 9 और 7 16, ये आ गया। अब इसमें 2 का भाग और देना है आपने, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 अठे 16, कितना बच गया 8, 2 चौको 8, फिर उतार लिया 7, 2 तियां 6, तो बच गया 1, उतारा 5, तो 2 सते 14, बच गया 1 और 2 पंजे 10.5, 8437 पॉइंट कितना आ गया 5। इन सबको कैलकुलेट करके आ गया। साथ में कितना आ गया गुणा 10 की घात -1 और बटे नीचे क्या आ गया, ये बच जाएगा गुणा 1/10। इस 10 से यहां पर भाग देंगे तो ये आ गया 843.75 गुणा 10 की घात -1, यानी कि 10 की घात -1 का अर्थ है डेसिमल को और इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 84.375, और यहां हम कितना निकाल रहे हैं डेल्टा यू, और इतने क्या आ जाएगी जूल के बराबर होगी। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। आंसर चेक कर लेते हैं। यह है 84.375 जूल, तो परफेक्ट आंसर आ रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। कैलकुलेशन ज्यादा है, डायरेक्ट फार्मूले यूज करना, तब ये थोड़ा शॉर्टकट में पड़ेगा, वरना आप और तरीके से भी कर सकते हो इसको। यानी कि और तरीके क्या हैं कि उभयनिष्ठ विभव का बेसिक फार्मूला यूज करना, और तार जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा निकालिए, बाद में ऊर्जा निकालिए, उसका अंतर निकाल लीजिए, वो भी तरीका है जो डेरिवेशन में हम यूज करते थे। तो हमने डायरेक्ट फार्मूले यूज करें, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो साथ साथ इसको सॉल्व करें। क्षेत्रफल दे दिया A 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 की घात -4, ये 10 की घात 2 प्लस का, तो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल। तो हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे चलें। प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, तो प्लेटों के बीच की दूरी को D 0.05 है, 0.05 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.05 गुणा 10 की घात -2 मीटर, और इसको थोड़ा और कर लें, डेसिमल को यहाँ ले जाएं तो ये 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, D की वैल्यू होगी। डेसिमल को इधर से इधर लेके 1 और 2 स्थान, तो घात में -2 और कर देंगे, -2 और -2 -4 हो जाएगा। क्या कहते हैं, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता इतने फैराड हो जाती है। तो संधारित्र की धारिता C की वैल्यू कितनी है, 3.54 गुणा 10 की घात -10 फैराड के बराबर है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, हमें K का मान निकालना है। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है हमारे पास C = K × ε0 × A/D। हमें K का मान निकालना है, तो K बराबर C × D बटे ε0 × A के बराबर होगा। वैल्यू पुट करें, क्या आ गया, C का मान आ गया 3.54 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा D का मान 5 गुणा 10 की घात -4, 5 गुणा 10 की घात -4 बटे ε0 का मान आप जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है, गुणा A का मान कितना है 10 की घात -2। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें, पहले 5 की इसमें गुणा कर देते हैं। तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 26 27, और क्या हो जाएगा 5 तियां 15 और 2 15, और ये हो जाएगा 17। तो टोटल कितना आ जाएगा 17.70, और नीचे आ गया 8.85 गुणा, ऊपर होगी 10 की घात -2 और 10 की घात -4, 10 की घात -6
बटे नीचे क्या आ जाएगा 10 की घात -12 10 की घात -2 10 की घात -14 इसके बराबर आ गया। तो आप देखेंगे डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए तो 8 8 5 जो को 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी कि इसको काटें, ये एक बार कट गया, इसको काटेंगे 2 बार, क्योंकि 2 से 2 पंजे 10, 2 टे 16 1 17, 2 टे 16 1 17, 2 बार कट गया। तो सीधे क्या आ जाएगा हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, ये है कुछ लग रहा है यहाँ पर कुछ 10 की घात 8.85 गुणा 10 की घात -12, कहीं कुछ लग रहा है, गड़बड़ तो नहीं करा है कुछ। c इंटू डी बटे 3.54 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ये है -10। देखिए यहाँ पर गड़बड़ करा है, वैल्यू पुट करनी है, 10 की घात -10 है, 10 की घात -10 है, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 और 4 14, 10 की घात माइनस कितनी आ जाएगी 14 हो जाएगी, 10 की घात -14 10 की घात -14, तो इससे पूरे से ये पद कट जाएगा। तो कितना बच गया, केवल 2 बच गया। तो k की वैल्यू कितनी होगी 2, और यही हमारा क्या है आंसर। तो कभी कभी वैल्यूज पुट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बेसिक फार्मूला सूत्र आपको ये पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो C की वैल्यू दे दी 2 माइक्रोफैरड, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड। आप जानते हैं 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10 की घात -6 के, तो C की वैल्यू हमें दे दी। यदि उनके प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए, कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता यानी कि C के कोई परावैद्युतांक रखने पर, यदि वायु में रखें तो इसको C0 से रिप्रेजेंट करेंगे वायु के लिए, कोई पदार्थ रख दें तो उसे Ck से रिप्रेजेंट करेंगे जहां K उस पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो Ck का मान कितना दे दिया 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 12 गुणा 10 की घात -6 फैरड, ये दे दिया Ck का मान। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए, हमें K की वैल्यू को ज्ञात करना है। सीधा हमारा फार्मूला होता है, देखिए Ck बराबर K इंटू C0 के बराबर होता है, तो यहां से K की वैल्यू निकल जाएगी Ck बटे C0 के बराबर होगी। Ck की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफैरड, 12 गुणा 10 की घात -6 बटे C0 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6। तो क्या हो गया, इससे ये कट गया, 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। सीधा आपको ये फार्मूला यदि पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमने किस सूत्र का इस्तेमाल किया, इस वाले सूत्र का उपयोग करा है, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। वैसे भी आप जानते हैं जो C0 होता है इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 इंटू, देखिए एप्सिलॉन 0 इंटू A बटे D, और Ck यदि कोई परावैद्युतांक भर दिया जाए तो K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A बटे D इसके बराबर होता है। तो एप्सिलॉन 0 इंटू A बटे D C0 के बराबर है, तो C के बराबर K इंटू ये पूरा पद क्या आ जाएगा C0 आ जाएगा, तब ये फार्मूला बनता है। आसान है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वोल्टेज कितनी दे दी 200 वोल्ट। यह भी समांतर प्लेट संधारित्र है, ध्यान रखना। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, फिर से पहले की तरह दे दिया हमें A बराबर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पहले की तरह, ये 10 की घात 2 प्लस का है, ये 10 की घात -4 माइनस का है, 10 की घात 4 माइनस का, तो ये हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल A। उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो ये D की वैल्यू दे दी 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है, D की वैल्यू दे दी। यदि इनके बीच माध्यम वायु है तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। पहली बात, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इनके लिए आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, इतने ही आवेश के लिए। तो 2 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। सबसे पहले वायु के लिए, पहला
यदि प्लेटों के बीच में क्या है, वायु है, तो क्या होगा, तो फार्मूला होगा, क्या ज्ञात करना है इनके बीच, तो आवेश का परिकलन करना है। तो आवेश का परिकलन करने के लिए आप जानते हैं फार्मूला होता है Q बराबर C इंटू वी। V का मान आपको दे रखा है 200 वोल्ट है, C का मान आपको ज्ञात करना है, तब आपको Q का मान मिलेगा। तो Q बराबर होगा, C का मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू A बटे D मल्टीप्लाई क्या गया V। वैल्यू पुट करते जाइए, ये हो गया 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा A का मान हमें पता है 10 की घात -2 गुणा V का मान कितना है 200 वोल्ट बटे D का मान कितना है 1 गुणा 10 की घात -3। बस इसे ऊपर ले जाना है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 8.85 पे पहले 2 की गुणा कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 क्या हो गया 17, 2 अठे 16 और 1 17, और पीछे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगाई और डेसिमल के बाद यहां पर निशान लगा दिया, तो इतना आ गया गुणा 10 की घात -12, 10 की घात -2, 10 की घात -12 -2, और ये 3 ऊपर जाकर के हो जाएगा प्लस का, इतना आ गया। सॉल्व करें 1770 गुणा 10 की घात -14 में से 3 गए, 10 की घात -11, तो हमारा जो इसने आंसर दिया है 1.75 गुणा 10 की घात -8 दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को यहां पर दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, यहां पर इस दशमलव को उठा के इसके बीच में ला रहे हैं, तो 3 स्थान इधर लाए तो ये हो जाएगा 1.75 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है। 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, और 2 अठे 16 और 1 17। चलिए कोई बात नहीं, ये मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रही है। इसको चलिए, फिर भी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर रहे हो। कैलकुलेशन में क्या, ये 8.85 देखें, कुछ और चीज़ तो नहीं है इसमें डाटा दिया हुआ है, 200 वोल्ट ही है केवल, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। तो 8.85 गुणा 2, 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, 2 अठे 16 और 1 17, आ तो इतना ही रहा है 17.75, और 2 जीरो करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए इतना आ गया गुणा 10 की घात कितना आ गया माइनस, यहां से 3 यहां पर चले गए तो 10 की घात हो गया -8, 8 और 3 11, तो यही आ गया हमारा, इतने कूलाम आ गया। तो इस प्रकार से हम इसके फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं। तो अब इतना तो हमने निकाल लिया, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। तो आवेश का मान हमने यहां पर अलग से कैलकुलेट नहीं किया है, तो विभवांतर का मान अब निकालना पड़ेगा। तो चलिए Q का मान पहले निकाल लेते हैं। आवेश का मान कितना था, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, क्योंकि Q बराबर तो क्या था CV इस वाले केस के लिए, तो Q बराबर कितना था CV, इतने ही आवेश के लिए। अरे ये हमने निकाल तो रखा है, तो Q का मान सीधे लिख लेते हैं, क्योंकि कह रहे हैं यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो, तो K का मान कितना दे दिया 2.5, तो इतने ही आवेश के लिए, इतना ही आवेश यानी कि Q का मान हमें दे दिया 1.77 गुणा 10 की घात -8, 1.77 गुणा 10 की घात -8 के लिए विभवांतर कितना होगा। अब V का मान निकालना है, देखिए तो फिर से फार्मूला Q बराबर होता है CV, तो V बराबर क्या आ जाएगा Q/C। अब ध्यान रखना जो CK होगा ये वाला CK होगा, क्योंकि अब परावैद्युत पदार्थ डाल दिया है तो माध्यम का जो संधारित्र की जो धारिता होगी वह क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि आप कह सकते हो बढ़ जाएगी। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक और सूत्र जानते हैं, क्योंकि CK बराबर K इंटू C0 के बराबर होता है, मैंने अभी आपको समझाया। तो ये वैल्यूज यदि यहां रखें इस सूत्र से तो यह आ जाएगा Q बटे K इंटू C0। C0 का मान हम कह सकते हैं कि ये हमने यहां पर निकाला है, Q का मान निकाला है, C0 का मान अलग नहीं निकाला है, एप्सिलॉन 0 इंटू A/D ये रख देंगे सीधे। तो वैल्यू रखें, कितना आ जाएगा, देखिए Q का मान
यदि यहां से रख दें सीधे इतना तो क्या आ जाएगा, Q का मान एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी इंटू क्या आ गया V। ये मैंने Q का मान यहां से रखा है, एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी इंटू V, ये आ गया, गुणा K की जगह मैंने K लिख लिया। और C नॉट का मान कितना है, एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी कहाँ चले गया, ऊपर। तो क्या कटेगा, एप्सिलॉन 0 ए से एप्सिलॉन 0 ए, इस डी से ये वाला डी। तो अब क्या बच गया, केवल V अपॉन K बच गया। V का मान आपको पता है कितना है, 200, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 200 बटे K का मान कितना दिया है, 2.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया, 25 8 200, क्या आ गया 80। तो क्या आ गया 80, ये हमारा क्या हो गया, V का मान इतने वोल्ट, ये आ गया। ये जो V लिख रहे हैं और ये वाला जो V है, ये पहले वाला V है, इसमें कंफ्यूज आप मत होना। ये मैंने फार्मूला सीधे यहां से उठा करके ये Q का मान ये कैलकुलेशन में लिख करके सीधे मैंने इस फार्मूले को यहां से लिख लिया। ये एयर वाला था तो इसे VA लिख लीजिए, VA लिख लीजिए, इसका मान 200 वोल्ट। मुझे लगता है आसान है, समझ में आ गया होगा। ये नया वाला कब है, ये VK जब परावैद्युत पदार्थ डालते हैं उस समय विभव कितना होगा वो निकाल रहे हैं। ये है VK, ये VK, ये हमारा कितना हो गया 80 वोल्ट, और यही हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट करना था। तो दोनों क्वेश्चंस, इसके दोनों पार्ट हो गए सॉल्व। मुझे लगता है कठिन नहीं है, आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बार बार आ रहा है क्षेत्रफल का वैल्यू। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं क्षेत्रफल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। दो बार कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है। देख लें जरा, डाटा को एक बार चेक कर लें, वैल्यूज ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। कितनी है कागज की मोटाई, यानी कि कागज की मोटाई डी की वैल्यू दे दी 0.005 और साथ में दी है सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5 गुणा 10⁻³ सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻² मीटर। ये सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या लिख लिया, ये मीटर लिख लिया। क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या 5 गुणा 10⁻5 मीटर क्या होगी, बीच की दूरी डी। अब क्या कह रहे हैं, इतना है, और उसका परावैद्युतांक 2.5 है। के की वैल्यू कितनी दे दी, 2.5। कागज 5 गुणा 10⁶ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू भी आपको दे दी, ये दे दी 5 गुणा 10⁵, ये हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर है। अब इसे मीटर में जरूर बदल लेना आप, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10⁵। और ये हर में सेंटीमीटर है तो 10⁻² हर में आएगा, वो पलट के ऊपर चले जाएगा, गुणा 10⁻+2 बटे 10⁻+2, और इसे लिख लेंगे वोल्ट पर मीटर, यानी कि आ गया 5 गुणा 10�7 वोल्ट पर मीटर। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है। क्लियर सी बात। तो अब क्या करें कि इतना है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो वोल्टेज निकालनी है सबसे पहला। तो फर्स्ट पार्ट में वोल्टेज V का मान हमें निकालना है, V का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम सूत्र जानते हैं, विभव प्रवणता का सूत्र देंगे यहाँ पर। E = क्या होता है, V/D। तो यहाँ से आ गया V बराबर क्या आ गया, E × D। तो E का मान कितना दे दिया हमें, 5 गुणा 10�7, और D का मान कितना दिया है, 5 गुणा 10⁻⁻5, 5 गुणा 10⁻⁻5। तो कितना हो गया, 5 पंजे 25 गुणा 10⁻7 - 5, तो यह आ गया 25, 25 गुणा 10⁻2, यानी कि आ गया 2500 वोल्ट। तो हमें वोल्टेज की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी है, 2500 वोल्ट निकल गई। पहला काम हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, आवेशित किया जा सकता है। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र को आवेशित किया जा सकता है। वोल्टेज होगी, संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा ये निकाल सकते हैं। हम फार्मूला जानते हैं, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है Q। सूत्र होता है Q बराबर होता है C × V, इसके बराबर होता है। तो अब पहले C की वैल्यू निकालनी है। देखिए
सी की वैल्यू होती है, क्योंकि परावैद्युतांक वाला है के इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी। ये मैंने इस वाले सी की वैल्यू इतनी लिख ली, गुणा मल्टीप्लाई क्या गया वी। अब वैल्यू पुट करते जाइए। के का मान कितना दिया है 2.5, तो सीधे 2.5 गुणा एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा ए का मान कितना है 10 की घात -2, 10 की घात -2। वी का मान कितना है 2500 2500 बटे डी का मान कितना है, बीच की दूरी डी है 5 गुणा 10 की घात -5, 5 गुणा 10 की घात -5। बस इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, इसे काटते हैं 5 पंजे 25, तो ये हमारा कितना आ गया 500 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, नीचे का तो कुछ नहीं बचा, केवल घात बच गई नीचे। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यह है 2.5 गुणा 8.85 गुणा 500 गुणा, अब घातों का नंबर लगा 10 की घात -12 -2 और 5 ऊपर जाके होगी प्लस की, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो 5 की 2.5 में गुणा कर लें तो ये आ जाएगा सीधे 25 पंजा 125 12500 और डेसिमल 1 के बाद है तो ये यहां पर लग गया और गड़बड़ कर दिया है सीधे, नहीं ठीक है, इतना आ गया गुणा 8.85 गुणा 10 की घात 12 और 2 हो गए 14, 14 में से 5 गए 10 की घात -9 के बराबर ये आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1250 में 8.85 की गुणा करनी है, तो ये है, यहां पर कर लेते हैं 1250 में 8.85 की गुणा कर दें तो 5 0 0 5 5 पंजे 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 एकम 5 और 1 6, इतना आ गया गुणा 8 से गुणा कर दीजिए 8 0 0 8 पंजे 40 का 0 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 8 एकम 8 और 2 हो गए 10 गुणा इतना ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 1, तो ये आ गया 0 5 2 6 0 1 1, इतना आ गया। और डेसिमल 2 अंकों के बाद है, ये इतना आ गया, तो कितना आ गया, डेसिमल मैंने यहां लगा दिया, देखिए तो कितना आ गया 1106.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9। हमें दशमलव के एक स्थान तक मान चाहिए, तो इस डेसिमल को यहां से उठा करके यहां लाना है। कितने स्थान 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1.1 गुणा 10 की घात -9 प्लस 4, तो क्या आ गया 1.1 गुणा 10 की घात -5 और क्या निकाल रहे हैं, आवेश निकाल रहे हैं, तो इतने क्या हो जाएगा कूलम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सीधे अब डायरेक्ट फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए ये हमारे हो गए 17 तक, आगे के प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समांतर प्लेट की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए व्यास दिया है तो आप समझ सकते हैं यह क्या होगा, एक गोली संधारित्र होंगे। है तो समांतर प्लेट लेकिन उसकी दोनों प्लेटें ऐसी सीधी न होकर के क्या है, गोलाकार है, ऐसे करके, यानी कि चकती टाइप की हैं, प्लेट्स हैं। कितने दिया है व्यास 8 सेंटीमीटर, तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, हमें आर की वैल्यू दे दी, ये हो जाएगा 8/2 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और इसी को लिखेंगे आर बराबर 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो दे दिया प्लेटों के बीच वायु भरी है, ठीक है। इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, यानी कि एक बड़ा गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 गुणा 10 की घात -2 मीटर, तो सीधी सीधी बात है 10 की घात +2 10 की घात -2, यानी कि ये हो गया 1 मीटर। ये दिया है, तो प्लेटों के बीच की दूरी आपकी गणना करनी है, तो हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 × A/D, जबकि प्लेटों के बीच वायु भरी है। वायु नहीं भरी होती तो यहां परावैद्युतांक होता तो K और आ जाता। और गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 × R,
ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर रख लें। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे कैपिटल डी। तो हमें डी का मान निकालना है, डी को यहाँ इस पूरे पद को नीचे रहेगा, डी बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे क्या गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर। अब ए प्लेट का क्षेत्रफल है, वो कैसी है, एक चकती है, प्लेट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पहले एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 काट दिया, हम लिखेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ स्मॉल आर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो समांतर प्लेट जो है उसकी एक प्लेट क्या है, गोलाकार है, जैसे प्लेट्स होती हैं घरों पे खाना खाने की प्लेट जैसे गोल सी होती है, चकतियाँ टाइप की होती है, वैसी हैं। तो पाई आर स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया 4 पाई इंटू कैपिटल आर, तो पाई से आपने पाई काट देना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा डी बराबर आर की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो इसको लिखते हैं 4 गुणा 10 की घात माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 बटे कैपिटल आर 4 इंटू कैपिटल आर, या गया 4 मल्टीप्लाई कैपिटल आर का मान आप देख रहे हो 1 मीटर है, तो यह आ गया 1, तो क्या हो जाएगा इस 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया 4 गुणा माइनस 2 10 की घात माइनस 4, इतने क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। और यहां आंसर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप क्या कर लेंगे 10 की घात माइनस 2 को पहले इसमें चेंज कर लेते हैं। देखिए मीटर आपको करना है, तो ये हो गया 4 को लिख सकते हैं, देखिए क्या करना है, पहले इसको डेसिमल में निकालते हैं, तो रहेगा 0.04 मीटर। देखिए गड़बड़ कर रही ना, माइनस दो माइनस 4 है, यही होता है, बोलते कुछ और हैं हम और लिखते समय कुछ गड़बड़ कर देते हैं। 10 की घात माइनस 4 है, तो अब इसे आसान है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, और 10 की घात माइनस 2 मीटर को इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, यह हो गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर। इस पद की जगह क्या लिख लिया मैंने, सेंटीमीटर लिख लिया। अब माइनस 2 के लिए इसको क्या करेंगे, डेसिमल को इधर लाएंगे, यहां लगा दिया डेसिमल 0, इस डेसिमल को आगे लाना है तो 2 स्थान आगे लाना है, तो 0.04 और क्या आ गया सेंटीमीटर, और ये होगी प्लेटों के बीच की दूरी। आप समझ रहे होंगे माइनस 2 है तो डेसिमल को पीछे से 1, तो ये 4 हो गया, इसके आगे 0 और लगाइए और डेसिमल को यहां ले आइए, ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो गया। तो क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, तो हमें ए की वैल्यू दे दी 2 मीटर स्क्वायर, इसमें कुछ बदलना नहीं है। प्लेटों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यानी कि बीच की दूरी डी बराबर दी है 5, ये दे दिया है मिलीमीटर, तो ये 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर, ये डी भी दे दिया। प्लेटों के बीच निर्वात है, निर्वात या वायु हो तो परावैद्युतांक कितना होगा, के का मान 1 होगा। इन प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, यानी कि V बराबर हो गया, सॉरी ये 10,000 वोल्ट है, 10,000 वोल्ट, और इसको सीधे लिख लेंगे 10 की घात 5 वोल्ट। तो संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। संधारित्र की धारिता का सूत्र हम जानते हैं, हमें एक तो C कैलकुलेट करना है और प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान Q निकालना है। तो C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटे डी। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा ए का मान कितना दे दिया 2 बटे डी का मान कितना दे दिया 10 की घात 5, सॉरी डी का मान है 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो 5 से इसका भाग दे देते, तो कितनी बार कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 सते 35, 36 37 38 3 और 5 सते 35, ये आ गया। तो ये आ गया 1.77 के बराबर होगा, 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 12 और माइनस 3, माइनस 12 प्लस 3 और मल्टीप्लाई क्या आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 सते 14, 2 सते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 और यह गया 3.54 गुणा 10 की घात क्या होगी माइनस 9, और यह हमारा क्या निकाल रहे हैं, धारिता निकाल रहे हैं, इसलिए इसका मात्रा क्या होगा फैराड, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो C की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें Q का मान और निकालना है, तो फार्मूला हम जानते हैं
Q बराबर क्या होता है C इंटू वी। तो Q बराबर C का मान हमने निकाल लिया है 3.54 गुणा 10 की घात -9 गुणा, देखिए V का मान क्या है, V का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर, यह है 10 की घात 5 वोल्ट, तो ये हो गया 10 की घात 5। तो क्या हो गया 3.54 गुणा 10 की घात -9 प्लस 5, तो कितना हो गया 3.54 गुणा 10 की घात -4, और ये इतने क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, और यही क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है। देखिए यहां तक तो ठीक है, ये 10 की घात -5 कैसे हो गया, हमने यहाँ पर, अच्छा ये 4 है ना, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 आएगा भाई, 10 की घात 4 है तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे 10 की घात 4 लिखेंगे, यहाँ पर 10 की घात 4 आ जाएगा, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, अब सही आ जाएगा। 10 की घात ये है 4 प्लस का है, 10 की घात 4 है, तो अब क्या हो जाएगा 10 की घात -5, और 3.54 गुणा 10 की घात -5 कूलाम हमारा सही आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एक और लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर माप की धातु की आयताकार चादरों से बना है, यानी कि क्षेत्रफल हमें दे दिया, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल दिया, A बराबर 60 गुणा 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 चौको 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हो गया 2400 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। या इसे लिख लीजिए 24 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ये 2 जीरो को हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया, तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, चादरों से बना है, चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है, तो ये क्या है D हमें दे दिया, D बराबर क्या दे दिया 4 मिलीमीटर। उनके बीच 60 गुणा 10 की घात 60 गुणा 40, तो ये चीज है, देखिए 60 गुणा 40, और 4 मिलीमीटर माप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है। तो ये सब चीजें इस वाली चीज से मैच कर रही हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, पूरा का पूरा प्लेटों के बीच में। तो रखिए, जिसका परावैद्युत अंक कितना है K का मान दे दिया 7, तो K का मान कितना दिया है 7। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए, तो वोल्टेज कितनी दे दी 200 वोल्ट, आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, हमें Q का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम जानते हैं, चूंकि फार्मूला होता है Q बराबर CV, तो V का मान तो हमें दिया है 200 वोल्ट, हमें C का मान रखना है। तो C का मान क्या होता है Q बराबर ε0 इंटू A, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ भी है तो K आ गया, और अपॉन क्या आ गया D, और मल्टीप्लाई क्या आ गया V। अब वैल्यू पुट कीजिए, K का मान कितना दिया है 7, ε0 का मान कितना है 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है। A का मान हमें कितना दे दिया 24 गुणा 10 की घात -2, 24 गुणा 10 की घात -2, और V का मान कितना दे दिया, V का मान हमें दे दिया है 200 वोल्ट, 200 बटे नीचे क्या है D, और D का मान हमें दिया है 4 मिलीमीटर, इसको लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात -3 मीटर, ये लिख लेते हैं। तो ये हो गया 4 गुणा 10 की घात -3 मीटर। बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 6 24, इस पे कट गया। अब क्या बचेगा, देखिए ये हमारा आ गया 6 दूनी 12 और 12 सते 84, तो ये आ गया 8 4, और ये जो 2 जीरो हैं यहाँ पर मैंने लगा ली, और मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ में, इसकी 8.85 की 8.85 की गुणा क्या आ गया 10 की घात -12, और 10 की घात 3 ऊपर जाके प्लस का हो गया 10 की घात 3। बस इसे सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 84 की इसमें, तो यहाँ पर करके देखें 84 की 8.80, देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, सीधे हम करते हैं, यहाँ पर करते हैं 8.85 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिए 84 की,
क्योंकि ये डेसिमल से ये 2 जीरो कट जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 स्थानों से। तो करें 4 पंजे 20 और 8 चौक 32 और 2 34 का 4 3 8 चौक 32 और 3 35, इतना आ गया मल्टीप्लाई। 8 पंजे 40 अठोठी 64 और 4 68 और अठोठी 64 और 6 कितना हो गया 70। 0 4 8 और 5 13 3 और 1 4 7, तो ये क्या 74340 और डेसिमल 2 के बाद है तो यहां पर लगा दिया मैंने। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इस पूरे को लिख सकते हैं 74340। ये तो 84 के 8.85 पे मल्टीप्लाई करके आया था, साथ में 2 जीरो और लगा दीजिए। अब डेसिमल के बाद 2 स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 स्थान यहाँ पर लगा दीजिए। गुणा 10 की घात 12 और माइनस कितना हो गया 3, तो गुणा 10 की घात -9 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 74340 गुणा 10 की घात -9। और हमें माइक्रो में इसने बोला हुआ है तो 3 स्थान इधर ले जा लेंगे। लग रहा है कुछ फिर पावर्स में कुछ गड़बड़ हुई है। 4 गुणा 10 की घात -3 हमने कहीं लिखा है, हाँ 4 गुणा 10 की घात -3 ये हो गया 7 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12। एक का मान आ गया 24 गुणा 10 की घात, ये देखिए हाँ 24 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, और साथ में कितना आ गया 200 और बटे हमारे पास आ गया 4 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, 4 से काट दिया 6 बार, 4 छिंग 24, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84 ये आ गया, और साथ में हमारा आ गया 00 8.85 10 की घात -12 और 10 की घात ये 3 ऊपर जाके हो गया प्लस की 3, तो ये हो गया 10 की घात -9। और इसको करेंगे ये 0.74 माइक्रो कूलम आ रहा है, तो इसको कुछ चेक करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा चेक करें इसको। तो देखिए इसमें हमने गड़बड़ क्या करी, देखिए 10 की घात -12 ये वाला था, 3 ऊपर जाके प्लस का हो गया, लेकिन 10 की घात -2 ये वाला भी है, तो ये हो गया 10 की घात -9, 10 की घात -2 और आ जाएगा। तो 12 और 2 14, 14 में से 3 गए 11 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, -11। अब 11 है हमारे पास, यहाँ पर भी कर लें, 10 की घात कितना आ गया -11। अब 11 को 5 स्थान इधर ले जाने, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 0.74, 5 स्थान इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो गया गुणा 10 की घात -11 प्लस 5, यानी कि हो गया 0.74 गुणा 10 की घात -6, यानी कि 0.74 माइक्रो कूलम। और यह हमने किसका मान निकाल लिया, आवेश Q का मान निकाल दिया। केवल हमने गलती क्या कर रहे थे, ये वाला जो -2 था इसको काउंट नहीं कर रहे थे, इस कारण से ये गलती हो रही थी। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आप अपने से दूर कर सकते हैं। मेन बात है इसकी थीम क्या है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसने ये जो दोनों प्लेटें दी है ना, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों के प्लेट का जो आकार है इसी आकार का परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में भरा हुआ है, यानी कि यहीं पर इसने ऐसा ही एक परावैद्युत पदार्थ बीच में भर दिया, ये इस प्रकार से इसको जोड़ दिया, ऐसा भर दिया। अब इसकी जो चौड़ाई है वो d ही है, देखिए ये 4 मिलीमीटर माप है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये 4 मिलीमीटर है, 4 mm, जो प्लेटों के बीच की क्या है दूरी, और जो ये नाप है 60/40 वो प्लेटों का ही आकार है। इसलिए इस डाटा से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो प्यारे बच्चों आज हमने कर लिए 20 तक के क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।